मुनाफे की शरह न बढ़ाने पर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स जुज़वी तौर पर बंद होना शुरू। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत शहर शहर लोग पेट्रोल के लिए रात भर लाइनों में लगे रहे। कराची में शहरी दूध के बर्तनों में पेट्रोल लेने पहुंचे। कई शहरों में पेट्रोल पंप्स रात को ही बंद कर दिए गए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाएं, ओगरा की हिदायत। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि पेट्रोल की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इन्फोर्समेंट टीमें तश्कील दे दी गई। PSO तर्जुमान का कहना है कि मुल्क भर में PSO के पेट्रोल पंप आज खुले रहेंगे। पंप्स पर फ्यूल की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। पेट्रोलियम डीलर्स का मुनाफे की शरह 6% करने का मुतालिबा। एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान ने नाइट एडिशन में कहा, अखराजात बढ़ चुके, कारोबार नुकसान में कैसे चला सकते हैं। हड़ताल का फैसला मजबूरन किया, अपना जायज हक मांग रहे हैं। हुकूमत ने मुतालिबा न माना तो लाहे अमल मुरतब करेंगे। तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है, डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने का केस ECC को भिजवा दिया। काबीना के जरिए 10 दिन में फैसले का इम्कान है। स्वीडन में हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ गई। पहली खातून वजीर आजम 12 घंटों में ही मुस्ताफी। मैगडेलिना एंडरसन ने ग्रीन पार्टी की जानिब से अलहदगी के ऐलान पर इस्तीफा दिया। ग्रीन पार्टी ने पार्लियामेंट में इत्तेहादी हुकूमत का बजट बिल मुस्तरद होने पर अलहदगी इख्तियार की। तुर्की में करेंसी का बहरान, अफरात ज़र से महंगाई का तूफान। मुकामी करेंसी लीरा की कद्र में रिकॉर्ड कमी, अवाम का सब्र जवाब दे गया। इस्तांबुल और अंकारा समेत कई शहरों में एहतजाज, मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। सदर उर्दवान से इस्तीफे का मुतालिबा, पुलिस ने मुताद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुआशी मुश्किलात के शिकार तुर्की को UAE का सहारा। मुत्तहिदा अरब अमारात का तुर्की में सरमायाकारी के लिए $10 अरब के फंड का ऐलान। मुआहदे पर दस्तखत हो गए। फंड स्ट्रैटेजिक सरमायाकारी मंसूबों पर तवज्जो मरकूज करेगा। लॉजिस्टिक सेक्टर, तवानाई, सेहत और खुराक के शोबों में सरमायाकारी की जाएगी। अबूज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद का कहना है कि तुर्क सदर से मुलाकात में मुफीद बातचीत हुई। लीबिया के साबिक हुक्मरान मुअम्मर कज़ाफी के बेटे सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने सैफ अल सलाम कज़ाफी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन पैनल के मुताबिक सैफ अल सलाम मुजरिम है, इसलिए कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। लीबिया में आइंदा माह होने वाले सदारती इलेक्शन के लिए 98 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हो गईं। बरतानवी खाम तेल 6 सेंट सस्ता, फी बैरल कीमत $82.25 पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 11 सेंट कमी, $78.39 फी बैरल पर आ गया। IMF के मुतालिबे पर हुकूमत का अवाम पर मजीद बोझ डालने का फैसला। 350 अरब की सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का इरादा। मोबाइल फोन्स, ज्वेलरी और कीमती धातों पर सेल्स टैक्स में इजाफे। दरामदी गाड़ियों पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी या ड्यूटी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। खाने की गैर जरूरी अशिया की दरामद की हौसला शिकनी का भी फैसला। हुकूमत टैक्स कवानीन में तरमीम के लिए बिल लाएगी। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा बिल्कुल। आप मुख्तलिफ चैनल्स के नाम लेकर उनको इश्तिहारात रोकने का। थैंक यू, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़। मीडिया की आज़ादी की दावेदार मरियम नवाज का 92 न्यूज़ समेत 4 चैनल्स के इश्तिहार रोकने का एतराफ़। नून लीग की नायब सदर कहती हैं 92 न्यूज़, ARY, समा और 24 न्यूज़ के इश्तिहारात बंद करने से मुतल्लिक ऑडियो टेप उन्हीं की है और असल है।
मरियम नवाज ने किस हैसियत से इश्तिहार रोकने का हुक्म दिया, सवालात उठने लगे। मरियम नवाज के आज का जो एतराफ़ है वो बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर गैर इखलाकी तो है ही, ये गैर कानूनी भी है। 10 अरब रुपया मरियम नवाज ने अपने मनपसंद चैनल्स को बेचा। ये जो मामला है इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हमने एक सीरियस इंक्वायरी करने का फैसला किया है। मरियम नवाज का इश्तिहारात पर एतराफ़ी बयान, हुकूमत का तहकीकात कराने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज ने साबिक दौर में मनपसंद चैनल्स और सहाफ़ियों में 15 से 18 अरब रुपए बांटे। ये मुजरिमाना फेल और FIA का केस है, अदालतों से भी रजू कर सकते हैं। हमाद अजहर बोले मामला किसी मगरबी मुल्क में हुआ होता तो पूरा खानदान जेल जाता। मीडिया को खरीदने के लिए अरबों रुपए खर्च करने का हिसाब होगा। ऑडियो टेप के जुमले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ चार्जशीट हैं। वीडियो झूठी है तो बताएं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा के जुमले किस तकरीर से लिए गए। मरियम नवाज कहती हैं साकिब निसार को आज नहीं तो कल सच कौम को बताना पड़ेगा। जुर्रत करें और बताएं नवाज शरीफ को सजा देने के लिए किसने मजबूर किया, किसने उन्हें कहा इमरान खान को लाना है। मरियम नवाज ने मामले पर अदलिया से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। जो 4 लंदन के अंदर अरबों रुपए के महंगे तरीन इलाके में फ्लैट हैं, उनकी मालिका मरियम सफदर थी। असेंबली में झूठ बोला, ये हैं जी दस्तावेजात, वो फ्रॉड निकले। फिर कतरी खत आ गया, फिर क्लिबरी फॉन्ट आ गई, वो भी फ्रॉड निकली। मैं तो खैर बुरा भला हुई, मुझे तो वो कहते हैं बहुत जालिम हूं मैं। वज़ीर-ए-आज़म ने टेप लीक्स को ड्रामा करार दे दिया। कहा आजकल टेप्स निकल रही हैं, जजेस के नाम आ रहे हैं। उन्होंने पहले कहा मुझे क्यों निकाला, फिर अदलिया और फौज को बुरा भला कहा। लंदन के महंगे तरीन इलाके में 4 फ्लैट्स की मालिका मरियम सफदर निकली। अफसोस है लाहौर के फंक्शन में उस शख्स को तकरीर के लिए बुलाया गया जो मफरूर और मुजरिम है। इमरान खान का इस्लामाबाद में कामयाब जवान कन्वेंशन से खिताब। PTI के बाद नून लीग की भी TLP के आस्थाने पर हाजिरी। ख्वाजा इमरान नज़ीर और महर इश्तियाक की वफ़द समेत साद हुसैन रिजवी से मुलाकात, रिहाई पर मुबारकबाद और गुलदस्ता पेश किया। रहनुमाओं का आइंदा भी मुलाकात पर इत्तफाक। साद रिजवी कहते हैं सियासत में दरवाजे खुले और दिल बड़ा करना पड़ता है। लीगी वफ़द ने खादम हुसैन रिजवी की कब्र पर फातह खानी भी की। बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीबुल हसन पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट से आउट। हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस दूसरा टेस्ट खेलना भी मुश्किल। महमूद अल्लाह ने पाकिस्तान से सीरीज से कबल ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 26 नवंबर से खेला जाएगा। और बीजिंग विंटर पैरा ओलंपिक्स के आगाज में 100 दिन रह गए। काउंटडाउन की तकरीब में फनकारों ने समा बांध दिया। विंटर ओलंपिक्स की मिशन रैली 2 मार्च 2022 से शुरू होगी। विंटर ओलंपिक्स 4 फरवरी और पैरा ओलंपिक्स गेम्स 4 मार्च को शुरू होंगे।